12 मार्च के बाद लोकसभा का आचार संहिता लगी। आचार संहिता उसकी हटी तो मेरे पास एक 100 दिन का समय था विधानसभा की आचार संहिता लगने में। तो मैंने पूरा एक एसओपी तैयार किया। मैंने हर रोज़ क्या क्या काम करने हैं वो लिखे मैंने, और लिख करके हर रोज़ मैंने अधिकारियों को कहा कि अभी तो मैं कोई घोषणा नहीं कर सकता, ना कुछ कर सकता हूँ, आप इसकी तैयारी कर लीजिए। 6 तारीख को आचार संहिता हटेगी, 7 तारीख से मैंने लगातार हर रोज़ 2-3 पब्लिक के बीच में जाके कार्यक्रम करने हैं, और मैंने किए, हर रोज़ किया। लोगों ने उसको सराहा भी है, उस पर विश्वास किया है, और वही कारण है कि तीसरी बार बड़े मैंडेट के साथ लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को चुना है। और मेरे पास युवा आए, क्योंकि कांग्रेस के लोग, एक इनका बहुत बड़ा कांग्रेस का पदाधिकारी चीफ इलेक्शन कमीशन के पास पेश हुए, जाकर के कुछ हरियाणा के थे, कि हरियाणा सरकार रिजल्ट निकाल रही है, आचार संहिता लग गई है, पहले लग गई थी 56 दिन में ही लग गई थी, कि रोका जाए भी वो रिजल्ट ना निकाले। चीफ इलेक्शन कमीशन ने हमें एक ईमेल भेजा, मेरे पास ईमेल आ गया, तो कहने लगे कि रिजल्ट नहीं निकलेगा। मैंने कहा नहीं निकालेंगे। जब ये चर्चा चल रही थी, कांग्रेस के द्वारा भी हमने 2 लाख नौकरी देने का वायदा किया है, मेरे हिस्से में इतनी आती हैं, ये बात बोलते थे कि मेरे हिस्से में इतनी आती हैं। कोई बोलता था मुझे 50 वोट दें 1 नौकरी दूंगा, इस प्रकार की बातें थी। कुछ बोलते थे कि जितनी हमारे हिस्से में आएंगी उतनी देंगे। ये इस प्रकार का जब लोग, युवाओं के अंदर ये बात गई कि ये तो भाई हमें नौकरी नहीं मिलेगी, ये तो फिर उसी डर्रे पे चले गए हैं कि भ्रष्टाचार होगा, तो युवा मेरे पास इकट्ठा होकर के आया और कहने लगा कि मुख्यमंत्री जी, हम 2-2.5 हजार युवा था जब मेरे को मिलने आया। मेरे को कहने लगा कि आप रिजल्ट निकाल दें, नहीं तो कहा ऐसा हवा चल रही है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। मैंने कहा मैं तो रिजल्ट नहीं निकाल सकता, मैंने उनको मना कर दिया, रिजल्ट नहीं निकाल सकता। मैं कहा चुनाव आयोग ने मुझे कहा है कि आप रिजल्ट नहीं निकालेंगे, परंतु हाँ एक वायदा आपसे करता हूं मैं, 8 तारीख को मैं रिजल्ट आएगा, 8 तारीख के बाद शब्द मैं बाद में लूंगा, पहले आपको ज्वाइनिंग लेटर दूंगा। और ये हरियाणा के इतिहास में पहली बार हुआ है कि 24,000 युवाओं को पहले ज्वाइनिंग लेटर दिया गया, बाद में शपथ लिया। एक बड़ा विश्वास हरियाणा के लोगों का, हरियाणा के युवाओं के माँ बाप का इस सरकार के ऊपर बना है कि ये सरकार, अगर ये रिजल्ट कहीं इस चुनाव से पहले आ जाए तो परिणाम कुछ और आते। परंतु आने वाले समय के अंदर मैं उसी विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि हमारी सरकार ट्रांसपेरेंसी आधार पर काम कर रही है। हमने जो वायदे किए थे, हमने महिलाओं को 500 रुपये का, जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपये से कम है, ऐसी बहनों की रसोई में मैंने कहा था कि आपका भाई, आपकी रसोई में 500 रुपये का गैस का सिलेंडर आपको मिलेगा, ऊपर का पैसा आपके खाते में जाएगा, जा रहा है। आज सब बहनों की रसोई में 500 रुपये का गैस का सिलेंडर, जिनकी इनकम 1,80,000 रुपये से कम है। एक बड़ी योजना जो लाडो लक्ष्मी योजना, मैं कांग्रेस के लोगों को भी कहता हूँ, पहला ही सेशन हमारा, पहले सेशन के अंदर कांग्रेस के लोग खड़े हो गए, कहा जी लाडो लक्ष्मी योजना कब करेंगे। मैं कहा भाई अभी तो सरकार बैठी भी नहीं है अभी तो विधानसभा में आया, आप ये लेकर के आगे कि लाडो लक्ष्मी कब देंगे। परंतु हमने पहला ही जो हमारा बजट सत्र था, उस बजट सत्र के अंदर पहले में 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान हमने लाडो लक्ष्मी की योजना के लिए किया कि बहनों को हम जो हमने कहा है उसको देंगे। आज मुझे खुशी है कि हम उसको चालू कर दिया है, 3 किस्तें चली गई, लगभग 471 करोड़ रुपया हमने बहनों के पास पहुंचाने का काम कर भी दिया है। और लगातार जो बहनें रजिस्ट्रेशन कर रही हैं और हर महीने जब वो जुड़ती हैं तो उनको वेरीफाई करके उन तक भी पहुंचाने का काम हम कर रहे हैं। ये बहुत सारे ऐसे वायदे जो लगातार हमने किए हैं। हमने गांव के अंदर जो पंचायत भूमि थी, पंचायत भूमि के ऊपर जो लंबे समय से अपना मकान बना रखा था, उनके ऊपर भी एक कानूनी तलवार लटकती रहती थी कि कोई व्यक्ति शिकायत कर देता था, मकान कोर्ट आदेश कर देता था कि मकान को गिरा दो, हमारे सामने भी बड़ी मजबूरी आती थी। तो हमने निर्णय किया कैबिनेट के अंदर कि इसके ऊपर एक एक्ट बनाया जाए। हमने संकल्प पत्र में कहा था, हमने
पहले ही उसके अंदर एक एक्ट बना दिया, कैबिनेट की बैठक के अंदर ये निर्णय कर लिया कि जो 20 साल से अधिक पंचायत भूमि के ऊपर जिसका मकान बना हुआ है, ऐसे लोगों को मालिकाना हक देने का काम हमारी सरकार करेगी। और हम उसको कैबिनेट में पास किया, फिर विधानसभा में लेकर गए, एक्ट बना दिया। आज उनको एक बड़ी राहत देने का काम हमारी सरकार ने किया, क्योंकि हमने संकल्प पत्र में कहा था, हमने अपने संकल्प पत्र के अंदर यह भी कहा था कि हम अपने किसान की सारी फसल 24 की 24 फसलें एमएसपी पर खरीदेंगे। आज उसका नोटिफिकेशन हो गया, सारी फसलें हम एमएसपी पर खरीद रहे हैं। मैं कांग्रेस के लोगों को भी बोलता हूँ, मगर वही हिमाचल में भी जाया हो, घूम के आना चाहिए, कर्नाटक में भी जाना चाहिए, तेलंगाना में भी जाना चाहिए। मखाप का सहयोगी है पंजाब आम आदमी पार्टी, वहाँ भी गेड़ा मार लेना चाहिए भी भाई सारी फसलें एमएसपी पर खरीदी जा रही या नहीं खरीदी जा रही, या क्यों नहीं खरीदी जा रही। खरीदनी चाहिए किसान की, किसान को गुमराह नहीं करना चाहिए। गुमराह करने में कोई ज़्यादा समय भी नहीं लगता, दिक्कत भी नहीं लगता, अफवाह फैलानी होती है, क्योंकि झूठ ज़्यादा फैल जाता है और जब तक सच्चाई आती है तब तक नुकसान हो जाता है काफ़ी। ये इस प्रकार के लोग हैं कि नुकसान करने में भी पीछे नहीं है। हमने लगभग हरियाणा के अंदर 217 में से जो मैंने कहा है कि 53 संकल्पों को हमने पूरा किया है और लगभग 153 के करीब काम चल रहा है, जिसको इस साल में हम पूरा कर लेंगे। तो हरियाणा के लोगों ने सुना, विस्तार से सीएम साहब ने बताया है किसानों के लिए, गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए क्या क्या किया गया। शुरुआत हरियाणा युवाओं के लिए मैं एक और नौकरियों की भी आप बात कर रहे थे। इस साल के अंदर, इस साल में जो मेरा 1 साल हुआ है मेरी सरकार का, इस साल के अंदर हमने 34,000 हरियाणा के युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी दे दी। 34,000 बच्चों को दे दी। और अभी 5500 और पुलिस की निकली हुई हैं, जिसके फार्म कल परसों ही बंद हुए हैं। और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन की निकल रही है। लगभग 8,500 नौकरियां अभी भी फार्म अप्लाई हो रहे हैं और डिमांड मांगी जा रही है कि जितने भी हमारे पास पोस्टें हैं लगभग उनको धीरे धीरे करके हम भर रहे हैं और अभी भी चल रहा है। मैंने कहा है कि देखिए, हरियाणा गठन के बाद बीजेपी ने एचपीएससी के माध्यम से, एचएसएससी के माध्यम से सबसे ज्यादा सरकारी नौकरियां दी हैं किसी भी सरकार के मुकाबले। पर्ची खर्ची सिस्टम खत्म किया गया, मेरिट के आधार पर नौकरियां दे रहे हैं, ये भी दावा है। लेकिन विपक्ष इन दिनों जो मुद्दा उठा रहे हैं सीएम साहब, बाहरी बनाम स्थानीय युवा, ग्रुप ए और ग्रुप बी को लेकर, उनको आप क्या जवाब देना चाहेंगे? तमा जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने कहा है कि विपक्ष झूठ की दुकान खोल के बैठा है और झूठ का सामान बड़ा बेचता है, बिक भी जाता है झूठ का सामान। चुनाव में तो नहीं बिक पा रहा है। नहीं, चुनाव में नहीं, वो समझते हैं लोग समझ रहे हैं ये तो झूठ ही बोल रहे। और ये तो जमी क्लियर हो गया जब वोट चोरी का आरोप लगाया और वोट चोरी के बाद जब आप लोगों ने जा करके ग्राउंड के ऊपर, जीरो ग्राउंड के ऊपर देखा तो वहाँ तो कुछ भी नहीं है, वो सारा शीशा सामने आया। और जो ये बाहरी वोट नौकरी की बात कर रहे हैं, मैं कांग्रेस के लोगों से ये बात पूछना चाहता हूँ। मेरे हरियाणा का युवा महाराष्ट्र में जाकर के नौकरी करता है सरकार की। मेरे हरियाणा का युवा राजस्थान में नौकरी करता है जाकर के। मेरे हरियाणा का युवा यूपी के अंदर नौकरी करता है, पंजाब में नौकरी करता है, हिमाचल में नौकरी करता है, देश के किसी भी राज्य के अंदर जाकर के नौकरी करता है मेरे हरियाणा का युवा। अगर बाहर का कोई व्यक्ति, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी के आधार के ऊपर सरकार है, हमने कहा भी है, हमारे पास आंकड़े हैं कितने बाहर से आए हैं, कितने हरियाणा के लगे हैं। ऐसा नहीं है कि बाहर से सारे आ गए हैं, हमारे यहाँ के बाहर जाते हैं, बाहर के यहाँ भी आते हैं, परंतु मुद्दा नहीं है। कोई भी गुमराह कर रहे हैं लोगों को। भाई गुमराह कर रहे ना करें आप, हम ये बार बार कह रहे हैं, मेरे पास सारे तथ्य हैं। अगर आवश्यकता पड़ी हम विधानसभा में रखेंगे, सुनना चाहिए, नहीं तो उठ के भाग जाएंगे। ये सुनेंगे भी नहीं वहाँ पर। ये हरियाणा प्रदेश के लोगों को हम बताएंगे, हमारे पास सारे तथ्य हैं। होता है, देखिए, जिस बच्चे ने क्वालिफाई किया है, जब ट्रांसपेरेंसी है तो ट्रांसपेरेंसी है। तो इनके मेरिट के आधार पर दे रहे हैं हम तो। इनके यहाँ तो अगर एचसीएस कोई लगता था, इनके मामे का छोरा लग जाता था,
और आपके सामने आपके टीवी चैनल के ऊपर आ जाता था भाई वो उसका लिस्ट निकली नहीं है, लिस्ट पहले आउट हो जाती थी, आपकी स्क्रीन के ऊपर आ जाता था। लोग स्क्रीन के ऊपर ये कहते थे भी फलाने मंत्री के मामे का छोकरा SCS लगेगा। ये तमाम चीजें हाँ, हरियाणा ने, ये फलाने मुख्यमंत्री का बेटा लगेगा, या फलाने मुख्यमंत्री के बेटे के रिश्तेदार का कुछ लगेगा। आ जाती थी लिस्ट सारी की, पहले आ जाती थी। परंतु आज तो ये भी नहीं पता चलता किसी को, जब रिजल्ट आता है तभी पता चलता है कि भाई एक रिक्शा वाले के बेटे का SCS में सिलेक्शन हो गया है। जब लिस्ट जारी होती है, जब लिस्ट जारी होती है तब पता चलता है कि एक गरीब परिवार के बच्चा जिसका पिता जुतियां गांठने का काम करता है, उसका बच्चा पुलिस में इंस्पेक्टर लग गया। जब लिस्ट आती है तब पता लगता है, जब लोग लड्डू के डब्बे लेकर के उसके पास जाते हैं, आपको बधाई है। ये सरकार के अंदर फर्क है। इनकी सरकार के अंदर तो पहले पता लग जाता था भी फलाने मंत्री का बेटा, फलाने मुख्यमंत्री का बेटा या उसका रिश्तेदार नौकरी लग गया। हमारी सरकार में जब रिजल्ट आता है तब पता चलता है भी किस गरीब परिवार का बच्चा, ये रिक्शा चालक के बेटा बेटी, ये हरियाणा सरकार में नौकरी लगी है। ये बहुत बड़ा बदलाव है ये और बड़ा हरियाणा बदलाव इस बदलाव को पसंद कर रहा है, मैं इसमें कोई इसीलिए दो राय कह रहा नहीं हूं है कि आज किसी माँ बाप को चिंता नहीं है किसी के दर के ऊपर जाने की। नहीं तो जुतियां टूट जाती थी माँ बाप की, पैसा नहीं, नौकरी नहीं लगती थी, पैसे चले जाते थे, जमीन बिक जाती थी, गहने बेच देते थे, नौकरी नहीं लगती थी। ये ऐसी हालात थी। दलाल खा जाते थे, बीच में कई दलाल होते थे, खा जाते थे पैसा और वो कराते रहते थे, पैसा भी नहीं मिलता था, उनकी बात नहीं सुनता था कोई। परंतु आज किसी माँ बाप को चिंता नहीं है कि उसके बेटे के लिए उसको कोई 5 पैसे देने की आवश्यकता है। आज बिना पर्ची बिना खर्ची के गरीब परिवार का बच्चा भी हरियाणा सरकार की नौकरी लग रहा है। मुझे खुशी है आज हरियाणा के अंदर हमने 2 लाख के करीब बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी देने का काम हमारी सरकार ने किया है। ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में संभव हो सकता है, नहीं तो किसी और, क्या कांग्रेस की सरकार में संभव हो सकता है? हाँ। कांग्रेस की सरकार में तो ऐसी हालात है कि एक कौली में दूध पा के रख दिया और बिल्ली छोड़ दी, ये हाल है। क्या बिल्ली ये कहे कि मैं दूध नहीं पीऊंगी और तो पी जाएगी? बिल्ली को रखवाली बैठा दें दूध के। अभी पीएम मोदी का आप कई बार जिक्र कर रहे हैं, अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील हुई है 50% से सीधे 18% हो गया आखिर टैरिफ। आपने भी बधाई दी है, तारीफ भी की है, कैसे आप देख रहे हैं इस उपलब्धि को? नहीं, देखिए, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत गति से आगे बढ़ रहा है। जो आदरणीय मोदी जी का संकल्प है विकसित भारत का, उस विकसित भारत के ऊपर मोदी जी के नेतृत्व में गति से आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, इस प्रकार का वातावरण खड़ा करने की कोशिश की गई कि मोदी जी तो दबाव में आए हैं। अरे मोदी दबाव में आता तो फिर उसको 50% करने की क्या जरूरत थी? देखिए, हमारे संबंध है, इंटरनेशनल जो संबंध हैं, ये एक व्यापार का मामला है। व्यापार के अंदर जब बातें होती हैं, जो लाभ हमारे देश को होगा, भारत को होगा, मोदी जी उस दिशा में चलेंगे। ये नहीं है, हमारे संबंध अलग है। अमेरिका के साथ कोई संबंध गलत थोड़ी है। ये तो ये सोचते हैं कि उसके साथ लड़ाई शुरू कर दो विपक्ष वाले लोग। और किस प्रकार से राहुल गांधी जा करके यहाँ तो नहीं बोलता, यहाँ तो इसलिए ही नहीं बोलता कि यहाँ के लोग कभी पकड़ न लें उसको, भी तू क्या बोल दिया, वहां जाके बोलता है भी बस तो जाऊंगा मैं। देश की अगर बुराई करता है तो विदेश में जा करके करता है। ये देश के हित की बात कहां कर रहे हैं? एक बार नहीं किया, चलो गलती हो जाती है एक बार, टारगेटेड तरीके